हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जो है डीआरडीओ इंटर्नशिप से रिलेटेड। एंड उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये पेड इंटर्नशिप है। तो जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, प्री फाइनल ईयर में हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस किया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो ये आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे है। और इंटर्नशिप पे मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट है इंटर्नशिप की, वहाँ पे जाके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटर्नशिप स्कीम्स निकली हुई हैं उन मैंने सब पे वीडियो बनाई है। एंड मोस्टली वो पेड इंटर्नशिप स्कीम्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा उसका। एंड प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलने वाली हैं और बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे इंटर्नशिप से रिलेटेड एंड मोस्टली पेड इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं डीआरडीओ की पेड इंटर्नशिप के बारे में। तो ये जो वैकेंसी आई है डीजी एरो के नाम से आई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि एरो क्या होता है। तो सबसे पहले डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप बताइएगा कि कमेंट में, वीडियो शुरू होने से पहले, कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म किन किन लोगों को पता है। ठीक है, तो डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो वैकेंसी आई है डीजी एरो, एरो इन द सेंस डायरेक्टर जनरल एंड एरोनॉटिकल सिस्टम के थ्रू आई है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेड इंटर्न के लिए है। और जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में हैं, साइंस यूजी या बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं या पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इस इंटर्नशिप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये किस लैब में आपकी होगी, किस लैब के लिए ये वैकेंसी निकली है, तो ये है एडीई बैंगलोर के लिए, एडीआरडीई आगरा, सीएबीएस बैंगलोर एंड CEMILAC बैंगलोर। तो मोस्टली ये जो वैकेंसीज हैं इन लैब्स के लिए निकली हैं। तो अगर आप पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी इन्हीं पे पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग इन द सेंस आपकी जो इंटर्नशिप होगी वो इन्हीं जगह पे होगी। बैंगलोर हो सकता है, आगरा हो सकता है, और आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या लोकेशन अवेलेबल है। बट मोस्टली आपकी दो ही लोकेशन के लिए वैकेंसी आई है, बैंगलोर एंड आगरा। टोटल वैकेंसीज जो है इसमें 200 है, जिसमें एडी बैंगलोर की 69 है। ठीक है, नेक्स्ट इज आगरा के लिए 20 है, CABS बैंगलोर के लिए 60 है एंड द CEMILAC के लिए 20 है। फिर GTRE बैंगलोर के लिए 31 है। ये डिफरेंट डिफरेंट लैब्स के नाम है। आगे हम जानेंगे कि ये लैब्स क्या करते हैं और किस चीज़ के लिए ये लैब्स हैं, बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखना है कि ये लैब्स की वैकेंसी है। ठीक है, नाउ स्टाइपेंड कितना है, 30,000 स्टाइपेंड अमाउंट टोटल। जो आपको 15,000 है वो आपको आफ्टर 3 मंथ्स मिलेगा। ठीक है, एंड जो 15,000 नेक्स्ट है वो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में मिलेंगे। तो आपको 30,000 जो रुपीज़ हैं, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स विच इज 15K एंड 15K। ठीक है, तो ये दो बार में मिलेगा, जैसे 15,000 एक बार आफ्टर 3 मंथ्स एंड नेक्स्ट 15,000 एक बार आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो दो बार में आपको 15,000 करके जो टोटल इंटर्नशिप का स्टाइपेंड अमाउंट है दैट इज 30,000। ड्यूरेशन जो होगी वो इसकी 6 मंथ्स की होगी। ठीक है, मैंडेटरी फुल ड्यूरेशन है, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, ये कम ज़्यादा नहीं हो सकती है। एंड इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको फुल स्टाइपेंड अमाउंट दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा डीआरडीओ की तरफ से, जो कि एक बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट माना जाता है। आप उसको फर्दर अपने किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ में जॉब ग्रैबिंग के लिए या कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन मोड होगा दैट इज़ फुली ऑनलाइन। ठीक है, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड। सिलेक्शन मोड कैसे होगा, पहले तो शॉर्टलिस्ट करेंगे रिस्पेक्टिव लैब्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अवेलेबल वैकेंसीज। उसके बाद आपको मेल से इंटीमेट किया जाएगा। ठीक है, नेशनैलिटी ओनली इंडियन नेशनल्स आर अलाउड एंड दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीआरडीओ। सो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जानना है इसके बारे में तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पेड इंटर्नशिप स्कीम एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, पेड इंटर्नशिप की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दैट इज ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 मई से स्टार्ट होगा, 5 जून तक रहेगा ये। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि 5 जून से पहले पहले आप अप्लाई कर दें। और जो इसकी इंटर्नशिप ड्यूरेशन है दैट इज 6 मंथ्स, कंटिन्यूस होनी चाहिए, आपको गैप नहीं करना है। ये इसकी वैकेंसी डिटेल्स हैं। तो CSC IT और अलाइड डिसिप्लिन, CSC IT मतलब जो CSC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और IT के स्टूडेंट्स हैं, और अलाइड डिसिप्लिन, ठीक है, जो और भी इससे सिमिलर ब्रांचेस हैं, तो उनके लिए जो वैकेंसी है बैंगलोर में दैट इज 69। ठीक है,
बट इस ब्रांच के लिए जो सी एस एंड आई टी ब्रांच है इसके लिए 21 है। फॉर रिस्पेक्टिवली ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है दैट इज टोटल वैकेंसीज की बैंगलोर में एडी लैब में 69 वैकेंसीज है, आगरा में एडी आर डी लैब में 20 वैकेंसीज है, ऐसे ऐसे करके टोटल वैकेंसीज है। उसके बाद आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस की वैकेंसीज लिखी हुई है, ठीक है, स्पेसिफिकली ब्रांचेस की। जैसे सी एस और आई टी की 21 है बैंगलोर में, आगरा में कितनी है 4 है, फिर सी ए बी एस बैंगलोर में कितनी है 25 है, ऐसे करके ये सारी वैकेंसी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि इन्होंने सारी ब्रांचेस को कवर किया है, इंजीनियरिंग की और जो साइंस की जितनी भी ब्रांचेस होती है मैक्सिमम ब्रांचेस इन्होंने कवर किए, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे सी एस आई टी तो हो ही गया, एरो हो गया, ठीक है, जो बहुत ही कम वैकेंसी निकलती है इसकी, मैकेनिकल हो गया, ट्रिपल ई डबल ई, ई सी हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस। नेक्स्ट इस केमिकल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी है इस इंटर्नशिप में, डेटा साइंस की भी है, हालांकि एक ही है बट है, ठीक है। टेक्सटाइल की भी निकली है जो बहुत ही रेयर है, डिफेंस टेक्नोलॉजीज की भी निकली है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इस वाले जो लैब में है 13 सीट्स जो हैं वो बैंगलोर में है, 7 सीट्स जो हैं वो आउट स्टेशन है। नासिक में एक है मैकेनिकल की, हैदराबाद में एक है इलेक्ट्रॉनिक्स की, लखनऊ में दो है इलेक्ट्रिकल की, चंडीगढ़ में एक है एरो की, कानपुर में एक है टेक्सटाइल की, एंड एयर आर्मामेंट पुणे में एक है। तो बेसिकली जो इनकी लोकेशंस है इंटर्नशिप की वो दो ही हैं, बैंगलोर एंड आगरा। बट फॉर दिस लैब CEMILAC इनके लैब का नाम है, इसके लिए एक आउट स्टेशन में भी वैकेंसीज है, जो टोटल वैकेंसीज है 13, ठीक है, बैंगलोर में, एंड 7 है आउट स्टेशन में। तो ये आउट स्टेशन के नाम है। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट में हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग या साइंस स्ट्रीम्स के, ठीक है, इंजीनियरिंग और साइंस स्ट्रीम्स के लिए ही ये, कॉमर्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम सीजीपीए आपका होना चाहिए 6.5 सीजीपीए टिल 6 सेमेस्टर, एंड सेकेंड सेमेस्टर मार्कशीट फॉर पीजी स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ रिजल्ट्स आर नॉट डिक्लेयर्ड देन एवरेज मार्क्स ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, एंड फर्स्ट सेमेस्टर पीजी विल बी कंसिडर्ड। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जिस भी सेमेस्टर में है उससे पहले वाले सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट है। ड्यूरेशन होगा 6 मंथ्स, ठीक है, फुल पीरियड का ड्यूरेशन होगा, आप गैप नहीं कर सकते, आप लीव नहीं ले सकते। पेड इंटर्नशिप होगी, ओनली इंडियन नेशनल्स के लिए अवेलेबल है। स्टाइपेंड का मैंने आपको बता दिया, 30,000 स्टाइपेंड है, ये आपको दो पार्ट्स में मिलेगा, ठीक है, 15-15 करके आपको देंगे। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको 15 मिलेगा, आफ्टर 3 मंथ्स ज्वाइन करते ही आफ्टर 3 मंथ्स में 15, एंड फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में फिर 15। तो ऐसे करके आपके पास जो टोटल अमाउंट हो जाता है दैट इज 30,000, ठीक है। नाउ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय द रिस्पेक्टिव लैब्स, जिस भी लैब के लिए आप अप्लाई करेंगे वही लैब आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने स्पेसिफिक ब्रांच की वैकेंसी पे ही अप्लाई कर रहे हैं। एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन, सिलेक्शन ऑफ इंटर्न एंड अलॉटमेंट ऑफ रिलेवेंट लैब्स विल बी कम्युनिकेटेड वाया ईमेल। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल से आएगी, आपको बस अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। और हाँ, टॉपिक एंड एरिया ऑफ इंटर्नशिप विल बी डिसाइडेड बाय द लैब इटसेल्फ। आपको किस टॉपिक पे इंटर्नशिप करनी है, किस एरिया में इंटर्नशिप करनी है, ये लैब ही डिसाइड करेगा, आप इसमें डिसाइड नहीं करेंगे, आपको बस अप्लाई करना है। एंड इसमें सिलेक्शन जो होगा इंटर्नशिप में, ये किसी जॉब की गारंटी नहीं देता है डीआरडीओ में। आपको पता ही है कि डीआरडीओ इज़ अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिफेंस के लिए तो ये बैकबोन है, जो हमारी इंडियन ट्राई सर्विस है, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इसका तो ये बैकबोन है डीआरडीओ, ठीक है। तो इसकी कोई जॉब की गारंटी नहीं है, इट इज़ ओनली अ टेम्पररी इंटर्नशिप रोल। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, डीआरडीओ की वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। एंड क्लोजिंग डेट है इसकी 5 जून, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप 5 जून से पहले पहले अप्लाई कर दें, और आपको जितनी भी कम्युनिकेशन है वो मेल और एसएमएस के थ्रू ही आएगी, ठीक है। और आपको कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देना, बिकॉज आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड भी करने हैं रेस्पेक्टिव लैब की ईमेल आईडीज पे। ईमेल आईडी मेंशन है नोटिफिकेशन पीडीएफ में, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एज पर फॉर्मेट मेल करना है उन्हें, ठीक है, सिर्फ मेल करना है, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। परमिशन लेटर फ्रॉम कॉलेज और इंस्टीट्यूट कि ठीक है कि आप 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करेंगे, कॉलेज को कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। रिज्यूम आपका, आपकी मार्कशीट अप टू 6 सेमेस्टर फॉर यूजी एंड फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर फॉर पीजी, आधार कार्ड की हार्ड कॉपी। अब चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए है, ठीक है। इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 6.5 का क्राइटेरिया रखा गया है सीजीपीए का। 6 सेमेस्टर तक की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए फॉर यूजी, एंड सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए फॉर पीजी, ठीक है।
जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपको मार्कशीट वहाँ पे दिखानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, इट इज़ अ फुल 6 मंथ कंटिन्यूड इंटर्नशिप पीरियड। ठीक है, नो एग्जिट। एक बार आप उसके अंदर चले गए, लैब के अंदर डीआरडीओ में आप सेलेक्ट हो गए, तो आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने एग्जिट कर दिया तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप 6 मंथ्स की कंटिन्यूस इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड टू ईच लैब। अगर आप दो से ज़्यादा लैब में अप्लाई कर रहे हैं, एक या दो से ज़्यादा, तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन भेजना है सारे लैब्स में। ठीक है, एक लैब के लिए एक एप्लीकेशन, दूसरे लैब के लिए दूसरा एप्लीकेशन। तो ऐसे करके आप जितने भी लैब्स में अप्लाई करेंगे सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन जाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए इन्हें फ्रॉम अ लोकल पुलिस अथॉरिटीज़। ठीक है, ये आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे चाहिए। बट हाँ, अगर आप इन्हें मेल कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, डोंगल्स और एनी स्टोरेज मीडिया आर नॉट परमिटेड। ठीक है, आपको सारी चीज़ें वहीं पे मिलेंगी, आपके पास फ़ोन तक नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड फिजिकल प्रेजेंस फॉर मिनिमम 15 डेज पर मंथ इज मैंडेटरी। आपको हर महीने 15 दिन का फिजिकल प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा लैब में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस रिपोर्ट टू बी सबमिटेड आफ्टर 3 मंथ्स एंड फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आफ्टर 6 मंथ्स। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि प्रोजेक्ट भी आपको बनवाया जाएगा और आफ्टर 6 मंथ्स आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट देना है। एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सबमिट करनी है आफ्टर 3 मंथ्स एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट आफ्टर 6 मंथ्स। सर्टिफिकेट फ्रॉम एचओडी प्रिंसिपल मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये इंटर्नशिप के बीच में नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। लैब विल नॉट प्रोवाइड मार्क्स, ग्रेड और एवेल्यूएशन फॉर स्टूडेंट। आपके कोई मार्क्स, ग्रेड्स और एवेल्यूएशन नहीं लिखे होंगे, बिकॉज ये इंटर्नशिप है। ठीक है, intern must not mention or misrepresent any DRDO lab on social media at any time, because DRDO is a very prestigious organization and बहुत सारी information confidential है उसमें, because हमारे वो इंडियन डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल रिलाई करनी है, आपको इसे बिल्कुल भी डिसरिगार्ड नहीं करना है। सिलेक्शन एज इंटर्न डज नॉट गारंटी एनी एम्प्लॉयमेंट। ये सिर्फ एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी डीआरडीओ में। ठीक है, misrepresentation of facts at any stage will result in immediate cancellation of candidature। ठीक है, तो सारी information authentic देनी है, correct देनी है। All decision of respective labs and DRDO regarding selections are final binding। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी डीआरडीओ पेड इंटर्नशिप से रिलेटेड। मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इंटर्नशिप करने में इंटरेस्टेड है। और आगे हम